नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और खबरों की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने घोसी में 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित, मल्लाह, मुस्लिम सहित सभी जातियों का पूरा सहयोग मिला। और भी कई अहम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं और कल अभी शिक्षक दिवस था, उस पर तमाम शिक्षक प्रदेश भर से आए हैं। उनके आज भी मैं देख रहा हूँ उनके, तो मैं जानना चाहूँगा क्या कार्यक्रम था आपका ये? हर व्यक्ति को ऋण चुकाने का अवसर मिलता था और उसे ऋण चुकाना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये कलम की ताकत हमारे गुरु जी ने दिया। गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला। जो हमें अंधेरे से उजाले में लाया हो, माँ बाप पैदा कर देते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर सोच हमारे शिक्षक पैदा करते हैं। शिक्षक नहीं होता, वो सोच बदलने का एक व्यक्ति विशेष है। तो अगर सोच उन्होंने बदली हमारी, और मैं आज वकील बनकर प्रधानमंत्री अमित शाह नड्डा साहब पहुंचा और इस लायक हूँ कि दुनिया में इनकी भारतीय संस्कृति में जो स्थान था त्रेता का, निषाद राज का किला, तो आज इनकी सोच थी कि हमारे लोगों की कि हम लोग छोटी जात के लोग हैं, लेकिन जैसे निषाद राज के किले पर किताब लिख दिया वैसे आ जाए। तो इस लायक हमारे शिक्षकों ने बनाया। तो शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो पीता करता जरूर है। तो शिक्षक के दिवस के अवसर पर हमारा भी धर्म बनता है। एक सवाल मेरा और आपसे कि घोसी के चुनाव में आपने बहुत मेहनत की, अब आगे परिणाम क्या आपको कहना है? अरे जिस दांव पर निषाद बैठते हैं वो डूबने थोड़ी देते हैं। वहाँ 65,000 निषाद हैं, हर जाति के लोग दे रहे हैं ना। वहाँ अंसारी बहुत अधिक हैं। हमने तो कहा जाल बिनने वाला जला और जलाहा से जुलाहा हो गए, और जब धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गए। गए थे पंसारी बनने, अंसारी हो गए। गरीबी बढ़ा दिया, हाथी साइकिल छूते ही। तुम्हारी संख्या 19% है, लेकिन बटन तुम दबाते हो साइकिल, दरोगा यादव जी पैदा होते हैं। बटन तुम बताते हो, मंत्री वो पैदा होते हैं। तुम तो ऐसे ही गली गली घूम रहे हो। इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, बिना भेदभाव के तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इलाज, मकान, अनाज सब हम दे रहे हैं, सम्मान हम दे रहे हैं। हर योजनाओं में हम अपने विभाग में मुसलमानों को दिए हुए हैं। तो जब बिना भेदभाव मेरी सरकार मुसलमान को भी गले लगा रही, विकास करा रही है, तो उनको लग गया कि धारा 370 खत्म होने के बाद बड़ा शांति है। राम मंदिर बनने के बाद बड़े उनको पता चल गया कि विवादित जगहों पर इबादत करना गुनाह है, इसलिए विवाद वाली जगह खत्म हो जाए, मोदी कर रहे हैं, और गुनाह करना बंद हो जाए। तो मुसलमान भी एक रेसी हो गया, कहीं मोदी। तो हर जाति के लोग, मोदी जी ने सबके लिए काम किया। नीयत खराब थी सपा की, बसपा की, कांग्रेस की। 70 साल से इन गरीबों को कुछ नहीं किया, किसी भी जाति के लिए कुछ नहीं, केवल चंगू मंगू। यादव के लिए भी नहीं कुछ किया, तमाम यादव हमारे साथ हैं। वो दलितों के लिए भी कुछ नहीं किया। तो जिसको नहीं मिला है तो साथ रहेगा ना। हमने दिया है इसलिए काम। हम लोग काम के आधार पर वोट मांगे हैं, इसलिए जीतेंगे। और देखिए 50-60 हज़ार वोट से जीतेंगे। ठीक, थैंक यू। तो ये संजय निषाद जी, जिनका कहना है कि सीधी सी चीज़ है कि जो है ये जो घोसी का चुनाव है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा को न बहुमत मिले और भाजपा 50-60 हज़ार वोटों जीतेगी, ये उनका दावा है। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया या भारत नाम बदलने का विषय नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। बीएसपी इसका विरोध करती है। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संविधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन और प्रियंका खड़गे पर केस दर्ज हुआ है। दोनों पर आईपीसी की धारा 153A
295 ए के तहत मामला दर्ज हुआ। तो वहीं बयान के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शिकायतकर्ता राम सिंह लोधी ने भी अपनी बात रखी है। ने भी कहा है कि हेट स्पीच अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए अगर देता है तो प्रशासन को सुओ मोटो वो लेना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करना पड़ेगी। लेकिन हमने अपने सहयोगी हर्ष गुप्ता के साथ कब किसी ने रामपुर में किसी ने कोई साहस नहीं जुटाया किसी ने भी, तो हमने फिर ये दाखिल एफआईआर की तहरीर हमने दी है, उस पर मुकदमा कायम हुआ है। तो वहीं कानपुर देहात से देश के बहुचर्चित 2020 के बिक्रू कांड में खुशी दुबे के बाद अब दूसरी रिहाई हुई है। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे का दाहिना हाथ रहा गुड्डन त्रिवेदी जेल से रिहा हो चुका है। गैंगस्टर अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को मुख्य मामले में हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल गई थी। दोषमुक्त होने के बाद गुड्डन त्रिवेदी को जेल से रिहा कर दिया गया। इन दिनों हर तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस अवसर पर राधा कृष्ण की गूंज है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को दुल्हन की तरह और बेहद ही भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी तैयारियां देखने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। ये नारे लग रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, जहां भक्तों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरी में राधा नाम गुंजायमान कर दिया। गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण की नगरी है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। जन्माष्टमी के खास दिन पर शहर को तरह तरह से सजाया गया है। वहीं भक्त माथे पर तिलक किए राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे हैं। मथुरा नगर निगम के मेयर ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। मुख्य आयोजन हमारा जुबली पार्क मुक्त आकाशीय रंगमंच पर होने जा रहा है और जो इस भगवान कृष्ण का प्रकटोत्सव है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होगा। पूरे मार्ग की भव्य और दिव्य रोशनी से सजावट की जा रही है। सभी चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाजारों में सांस्कृतिक टोलियों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रमुख कलाकार हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को यह एहसास कराया जाएगा कि वह श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे वापस तो सुखद एहसास लेकर जाएं। ऐसा मथुरा वृंदावन नगर निगम का पूरा प्रयास है। साथ ही मेयर ने जानकारी दी कि आज के खास दिन के लिए उनकी क्या तैयारी है, जिससे यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पिछली बार हमारे मथुरा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर। अब की बार आकलन है कि 50 लाख से ऊपर 60 लाख के करीब श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए आएंगे। उन सभी श्रद्धालुओं के सुख सुविधा, उनको सुखद एहसास हो ठाकुर जी के दर्शन का, इसके लिए निगम का जो मुख्य काम है स्वच्छता, पानी की उपलब्धता और इसके अलावा लाइट वगैरह की व्यवस्था, सजावट। तो इसके लिए हमने स्वच्छता के लिए 200 मीटर की बीट पर एक सफाई कर्मी निश्चित किया है। उसके ऊपर 3 लेयर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन की व्यवस्था की है। रेन एरिया हमने बनाए हैं। सभी चौराहों पर और मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ लगभग 100 भंडारे
लगाए जाते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा, उन सभी को सिंगल विंडो के द्वारा परमिशन अब की बार दी गई है। और प्रत्येक भंडारे पर 2 सफाई कर्मी रहेंगे हर समय, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं और सभी भंडारा संचालकों को से आग्रह किया गया है कि वह निरंतर इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे माइक के माध्यम से कि कहीं भी श्रद्धालु गंदगी ना फैलाएं। वो डस्टबिन अपने भंडारे के आसपास रखेंगे। घाटों के ऊपर प्रकाश की क्या व्यवस्था है? हाँ, घाटों के ऊपर भी प्रकाश की व्यवस्था, सभी घाटों के ऊपर भव्य और दिव्य प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। मथुरा से लेकर वृंदावन तक पूरी रोशनी से भगवान कृष्ण का जन्मस्थान जगमगाएगा। रैन बसेरों के माध्यम से यहाँ रात्रि प्रवास करने वालों के लिए हमने व्यवस्था की है। जूताघर बनाए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जिससे कि वह जब जाएं तो अपना जूता चप्पल सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। खोया पाया कैंप बनाए हैं हमने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने की संभावना है। तो वहीं गाजियाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक 14 साल के बच्चे को उसके पड़ोस में रहने वाली महिला के पालतू कुत्ते ने 1 महीने पहले काटा था, लेकिन बच्चे ने कुत्ते की काटने की जानकारी अपने परिजनों को नहीं बताई। घटना के 1.5 महीने बीतने के बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई और तब परिजनों को मामले की जानकारी हुई। पिता जब बच्चे को दिखाने जीटीबी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बच्चे को लाइलाज बीमारी रेबीज से ग्रसित बताकर इलाज करने से इनकार कर दिया। पिता बच्चे को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उपचार न होने के कारण एम्बुलेंस में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। 2023 को थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की तो उसमें यह सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज के लक्षण दिखने लगे, तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब बीएड और एमएड की पढ़ाई कराई जाएगी। तो वहीं मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए बोर्ड शोध की सुविधा का भी प्रावधान रखा है। सुविधा के तौर पर विशेष विशेषज्ञ तैयार करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। मदरसा शिक्षा परिषद व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ पीएचडी करने की भी तैयारी कर रहा है। 12 सितंबर को बोर्ड की प्रस्तावित बैठक में इस पर मोहर लगाए जाने की उम्मीद है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। महोबा में दबंगों की छेड़छाड़ और अभद्रता से परेशान पीड़िता ने आत्महत्या का किया प्रयास। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। ललितपुर में अस्पताल की लापरवाही, सड़क पर तड़पती रही प्रसूता, इलाज के अभाव में नवजात शिशु की मृत्यु, समय पर नहीं आई एम्बुलेंस। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे के किनारे पड़ा मिला विस्फोटक पदार्थ, मचा हड़कंप, जांच कर रही है पुलिस। रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष, करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल, वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में फंदे पर लटकता मिला महिला का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। लखनऊ में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने साधी चुप्पी, परिजनों का आरोपियों पर नहीं हो रही कार्रवाई, परिवार को जान से मारने की मिल रही धमकी। सीतापुर में गुस्साए ग्रामीणों ने आवारा मवेशियों को स्कूल में किया बंद, फसलों को कर रहे थे भारी नुकसान, आवारा पशुओं के चलते लोग भी हो रहे हैं घायल। फर्रुखाबाद में बहू के परिजनों और ससुराल जनों में हुई मारपीट, 13 लोग हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में हिंदू संगठनों ने किया पैदल मार्च, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर
कानूनी कार्रवाई करने की उठाई मांग, उदयनिधि ने दिया था विवादित बयान। लखीमपुर खीरी में सरकारी अस्पताल में खुलेआम मरीजों से की जा रही लूट, इलाज के नाम पर मांगे जा रहे बेहिसाब पैसे, वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में टीचर की बेरहमी, 4 वर्षीय छात्रा को डंडे से पीटा, छात्रा की मां ने पुलिस से की शिकायत। बदायूं में लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत, लाइन सही करते समय हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। झांसी में नदी में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में सनसनी, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। सहारनपुर में फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोर्ट ने फर्जी वाड़ा के तहत कार्रवाई की, बिना परीक्षा दिए कर रहे थे नौकरी। अमरोहा में इलाके में मिले मृत गौवंशों के अवशेष, वीडियो वायरल, संबंधित अधिकारी जानबूझकर बन रहे हैं अनजान। मुजफ्फरनगर में दबंगों का कहर, मामूली विवाद पर पति पत्नी को पीटा, वीडियो वायरल। महोबा में रेलवे फाटक पर मिला अज्ञात का शव, ट्रेन से कटकर मौत की जताई जा रही आशंका, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। मैनपुरी में नाराज वकीलों ने पुलिस की बुद्धि सुद्धि सही होने के लिए किया आह्वान, सैकड़ों वकील पूजा में हुए शामिल, हापुड़ में हुई घटना को लेकर जाहिर किया गुस्सा। सहारनपुर में ससुरालजनों की हैवानियत, महिला पर फेंका तेजाब, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।